एडजेक्टिव कर रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये करना था भाई हमें, है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब अलग अलग प्रकार से तुलनाएं होती हैं, वो हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोग लिख लो, रैंडम कोई सा भी उठा लेते हैं। पहले लिखो आप लोग 2 पर्सन्स 1 कंपैरिजन। पहली हेडिंग लिख लो आप लोग, यानी दो वस्तुएं या दो चीजें लेंगे और उनका कंपैरिजन कितना होगा, सिर्फ एक चीज का। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहता हूं राम इज मोर टॉलर देन श्याम। ठीक है, राम इज मोर टॉलर देन श्याम। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? या कुछ गड़बड़ है? बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए आइए, ये देखो इसमें कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एक राम है और दो लोग हैं और एक चीज का कंपेरिजन किस चीज का? टॉल का, हाइट का, है ना। कौन लंबा है? तो दो व्यक्ति एक कंपैरिजन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी रूल पे है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान रखना है यहाँ पे, पहली बात तो ये कि दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो टॉलर ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, आपको पता है टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? टॉलर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? टॉलेस्ट होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताओ ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है भाई? ब्यूटीफुलर तो नहीं होता, या ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं, मोर लग जाता है। देखो सुनो, दो बातें। अगर मान के चलो आपने कोई शब्द एक टैप में बोल दिया, जैसे टॉल, तो उसके आगे ई आर और एस टी लगा देना। ठीक है ना। लेकिन जिसको एक टैप में आप ना हो, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये तो नहीं हो रहा, तो वहां पे हम लोग मोर और मोस्ट लगाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट ने ऐसे कहा, सर ये देखो ब्यूटीफुल, ऐसे बता दिया उसने, एक ही साथ उसने बस कई सारे टैप कर दिए। तो देखो, जिसमें आपका जबड़ा एक बार ड्रॉप हो रहा है उसमें ई आर एस टी, जिसमें ब्यूटीफुल बोला, हैंडसम बोला, तो इसमें क्या हो रहा है, दो बार ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें हम लोग मोर या मोस्ट लगाएंगे, है ना। तो देखो, टॉल का खुद का अपना कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक गलती। और जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो उसके साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो रूल ये है हमारा, क्या रूल है? रूल ये है कि जिन शब्दों का खुद का कंपैरेटिव डिग्री है, यहां लिख देता हूं मैं, आप लोग ऊपर लिख लेना, जिन शब्दों का कंपैरेटिव डिग्री है, उसके आगे मोर नहीं लगाते। और दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। कौन सा वाला? टी एच एन वाला।
सर बचा के आना सर जी। आज ऑफ है क्या आपका? अच्छा, जेस्चर से लग रहा है ऑफ है, आंखों से भी पता चल रहा है। लिख लो भाई आप लोग फटाफट 2 रूल। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में शायद ये दूसरी क्लास है भाई, 3rd क्लास है, ठीक है। बाकी आप हेडिंग लिख लो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहीं से लिख लो, कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दुनिया में 5 प्रकार से तुलनाएं होती हैं। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं का 2 कंपैरिजन हो सकता है, 2 व्यक्तियों का 1 कंपैरिजन हो सकता है, 1 व्यक्ति का 1 कंपैरिजन हो सकता है, 1 व्यक्ति का सेम ग्रुप से या 1 व्यक्ति का डिफरेंट ग्रुप से। तो इसको मैं करवा रहा हूं, इसमें मैंने पहले ये करवा दिया है, यानी 2 वस्तुओं का 1 कंपैरिजन। कैसे? राम इज मोर टॉलर देन श्याम, तो इसमें 2 लोग हैं और कंपैरिजन एक चीज का हो रहा है, तो एरर क्या बनता है? एरर ये बनता है कि जिनका खुद का अपना कंपैरेटिव डिग्री है उसका मोर का यूज नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कंपैरेटिव के बाद हमेशा हम लोग देन का यूज करेंगे, कुछ केसेस को छोड़ करके, ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया? लिख लिया सबने? अब ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने आपको यह कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है हमेशा? राजू इज बेटर देन श्याम। बेटर के बाद क्या लगा दिया मैंने? देन। नॉर्मली देखो सुनो, मैंने आपको ये बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। दूसरी चीज ये, कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर ये वाले शब्द आ जाए, कौन से वाले? जिनके लास्ट में आई ओ आर आता है, जिनके लास्ट में क्या आता है? आई ओ आर, जैसे कि सीनियर, जैसे कि जूनियर, जैसे कि इंफीरियर, जैसे कि सुपीरियर, जैसे कि प्रायर, ऐसे शब्द आ गए तो ध्यान रखना गाइस कि इनके बाद देन मत लगा देना, इनके बाद आता हमेशा क्या? टू आता है। हालांकि देन पढ़ने में गलत नहीं लगेगा, लेकिन गलत ही है। कैसे? जैसे मान लो मैं कहता हूं ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, तुलना तो हो रही है इसमें, है ना? पढ़ने में भी ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। आई ओ आर वाले शब्दों के साथ क्या आता है? देन नहीं आता, ही सीनियर टू मी होगा, ही जूनियर टू मी होगा, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, ये इसी के साथ का ही है, यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। इस तरीके से एरर पूछा जाता है।
जीडी की तो डेट खत्म हो गई शायद अब। एनटीपीसी की बची हुई भाई, जो लोग एलिजिबल हों, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों भर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स। ठीक है, एक फॉर्म की फीस 500 रुपये है जनरल वालों के लिए, जिसमें से 400 रुपये वापस मिलेंगे अगर वो एग्जाम देते हैं तो। एग्जाम देने जाओगे तो मिलेंगे, नहीं तो। और शायद कैटेगरी की फीस 250 रुपये है। अगर एग्जाम नहीं देने जाओगे तो पूरे 250 वापस मिलेंगे बैंक अकाउंट में, नहीं देने जाओगे तो भूल जाओ। ठीक है ना? हाँ, कितने दिन में? उसमें बैंक अकाउंट डलेगा आपका, डाल दिया ना। और जब एग्जाम हो जाएगा तो एक नोटिस आएगा रेलवे का, वो कहेंगे कि भाई लिंक एक्टिवेट हो गया, वो मैं आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दूंगा चैनल पे। तो उसको आप खोलोगे, उसमें वही अकाउंट नंबर डालना जो आपने अभी डाला है, वरना फिर नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो जो अकाउंट डालोगे, और ध्यान रखना अगर साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो साइबर कैफे वाला अपना अकाउंट ना डाले। ठीक है, पता चला कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं 500। आगे बढ़े, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ जाओ, लिखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसका पहला एग्जाम्पल है, राम इज सीनियर देन मी। दूसरा, आई प्रेफर टी देन कॉफी। इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ना वैकेंसी निकली हुई 3-4 हजार के आसपास, कुछ ऐसे शायद, ग्रुप सी और डी की, आप वो भी भर सकते हो। nobody likes him nobody likes him because he always regards every other person every other person inferior than him. A poor man prefers with continuing lethargy than prosperity with आगे बढ़े। हाँ जी,
पहला वाला, आई राम इज सीनियर टू मी, आई प्रेफर टी टू, मतलब कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही ऑलवेज रिगार्ड्स एवरी अदर पर्सन इंफीरियर टू हिम। अ पुअर मैन प्रेफर्स विद कंटिन्यूइंग lethargy टू prosperity with perseverance। क्या? प्रेफर के साथ भी प्रेफर वर्ड भी लिख लेना, वो वर्ड लिखवाया था ना आपको, इसमें प्रेफर भी लिख लेना, एक आधा एक्सेप्शनल केस पे, ठीक है ना, इसमें प्रेफर वर्ड भी आ जाएगा जिसके साथ नहीं आता लेकिन है। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा दो व्यक्ति का एक कंपैरिजन, ठीक है, लेकिन एक एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये जो प्रेफर वर्ड मैंने लिखवाया ना, इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पहले उसको भी लिखो आप लोग। देखो ध्यान सुनना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रेफर के साथ गाइज टू आता है नॉर्मली, लेकिन गाइज ध्यान रखना, अगर प्रेफर के बाद टू वी वन अगर आ गया है तो ध्यान रखना है कि आगे उसी सेंटेंस में रेदर देन का यूज होगा, और रेदर देन के बाद हमेशा याद रखना आपको केवल वी वन आएगा, ना कि टू प्लस वी वन आएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप लोग। जैसे कि द ब्रेव कुड प्रेफर टू ले डाउन, द ब्रेव कुड देयर लाइव्स rather than टू यूनिट। दूसरा एग्जांपल, he could prefer to stand still rather than to jump the red light। मैंने आपको ये बताया गया कि इसके बाद अगर ना ये जो लिखा हुआ हमारा देन, इसका वी वन आए तो ठीक है, लेकिन कुछ और लिखा है ना जैसे टू प्लस वी वन वगैरह या कुछ और लिखा हुआ तो वो गलत है। जनरली वो लगा के देखते हैं देखो, द ब्रेव कुड प्रेफर टू ले डाउन देयर लाइव्स, जो बहादुर होते हैं वो अपनी जिंदगियों को खत्म करना पसंद करते हैं, रेदर देन टू यील्ड, केवल यील्ड है ना, आराम करने की जाए। यील्ड के वैसे कई मतलब होता है, यील्ड का मतलब आय भी होता है, इकोनॉमिक्स वालों ने पढ़ा होगा मे बी। किस केस में? किसी भी केस में टू नहीं लगेगा। हाँ वहां पर तो टू लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा भी पड़ा है। अगर प्रेफर के साथ रेदर देन आ रहा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, प्रेफर टू वी वन रेदर देन वी वन। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग,
नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, दो व्यक्ति दो कंपैरिजन। दो व्यक्ति या दो वस्तु भाई, है ना, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का कितना कंपैरिजन होना चाहिए? दो कंपैरिजन अगर होगा तो क्या क्या रूल फॉलो होंगे वो देखना हमें। राम इज टॉलर, राम इज टॉलर बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितने लोग हैं? राम और दो व्यक्ति हो गए। कंपैरिजन किस चीज का? टॉल का और स्ट्रॉन्ग का, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति दो कंपैरिजन जो होता है ना, सेंटेंस जैसे हो गया, इसको लिखने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और एक दूसरा तरीका भी होता है, वो ये होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, राम इज सो टॉल एज, और ये गलत लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, थोड़े 5 मिनट ध्यान देना। कह रहा है राम इज, देखो सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है पता है आपको? ये कहना चाह रहा है कि राम, देखो ये जो बट वर्ड है ना गाइस, बट ये कहता है कि अगर पीछे नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो राम इज, ये कहना चाहिए राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना कि श्याम, है ना। तो ये लेकिन लिखा गलत है, ये पीछे वाला तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टॉलर की जगह पे ना हम लोग किसका यूज करेंगे? इस टॉलर की जगह पे हम लोग यूज करेंगे एज टॉल एज का। किसका यूज करेंगे? एज टॉल एज का। अब याद करो आप लोग प्रोनाउन का चैप्टर, और प्रोनाउन के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था दो चीजें, एक हमने पढ़ा था सो एज, और एक हमने पढ़ा था एज एज, ठीक है। सो एज और एज एज के बीच में याद रखना आप लोग हमेशा। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सो एज होता है ना, ये नेगेटिव होता है, इसके आगे नॉट आवश्यक रूप से आता ही आता है, अगर नहीं लिखा तो गड़बड़ है, ठीक है। एज एज के आगे नॉट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, एक बात। दूसरी बात मैंने ये बताई थी आपको कि सो एज और एज एज के बीच में हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है, यानी जो पहला वाला होता है, ठीक है। तो अगर एज टॉल एज लिखा तो ठीक है, लेकिन अगर गाइस लिख दिया जाए एज टॉलर एज, तो मैंने कहा देखो सुनो, एज एज के पहले नॉट लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, लेकिन एज एज के बीच में कौन सी डिग्री आनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव, इसलिए गलत है, ये सही है। अब ये वाला देखो, बट के पीछे नेगेटिव है तो बट के आगे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, कि राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब देखो ये सो एज लिखा हुआ है, तो सो एज के आगे, सो एज के आगे क्या आना चाहिए? नॉट। अगर तुम यहां पे नॉट लगा दोगे तो ये हो जाएगा कि राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि, उतना मजबूत नहीं है जितना कि श्याम। कोई सेंस नहीं है इसका, जब ये ऑलरेडी पीछे नेगेटिव दे रहे तो आगे आपको क्या रखना है? पॉजिटिव। इसलिए यहां पे नॉट लगाने से काम नहीं चलेगा, हम यहां पे सो एज भी हटा देंगे, यहां पे कर देंगे एज एज, यानी कि राम उतना लंबा है जितना कि श्याम, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना कि श्याम, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी हर बार आपको एरर यहीं पे लगाना है बट से पहले वाले सेक्शन में।
आगे बढ़ जाएं। वॉकअप की शीट देनी है भाई? अच्छा देनी है, 175 था ना शायद। नक्कल। चलो आ जाओ भाई, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक आधा और। देखो बताओ आप लोग, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। In terms of human resources, in terms of human resources, India is so developed as any other country. एक ये क्वेश्चन दे दिया, द सम इज एनिग्मेटिक but not so cryptic as that sum. देखो ध्यान से देखना आप लोग, कह रहा है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में इंडिया उतना ही डेवलप है जितना कोई और कंट्री है। तो यहाँ पे सो एज का यूज नहीं करेंगे, एज का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जितनी सस्ती लेबर यहाँ है उतनी सस्ती नहीं है कहीं और। फिर भी हम चाइना से सस्ता सामान नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लेबर से ज्यादा आउटपुट की क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। इंडियंस आर बोगस बाय नेचर, है ना, सच है मतलब ये। चाइना में ऐसा नहीं होता है। चाइना में अगर वो लॉट में कोई माल बना रहा है तो आखिरी प्रोडक्ट भी उसी क्वालिटी का बनाएंगे जो पहला प्रोडक्ट बनाएंगे। आगे बढ़ जाए भाई। दूसरे वाला, दिस सम इज एनिग्मेटिक बट नॉट सो क्रिप्टिक एज दैट सम। सेकंड वाले में क्या एरर लग रहा है आपको? देखो बट तो लिखा हुआ है, तो बट के आगे नेगेटिव है तो बट के आगे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो दिस सम इज एज एनिग्मेटिक एज होगा यहां पे। आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट लिखो आप लोग। दो कर लिया हम लोगों ने, एक दो व्यक्ति एक कंपैरिजन और दो व्यक्ति दो कंपैरिजन। नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक व्यक्ति दो कंपैरिजन। एक व्यक्ति या चीज का एक ही चीज का दो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? आओ देखते हैं। He is more taller than Shyam. He is more taller than. कितने लोग हैं इसमें? दो दो व्यक्ति हैं तो। हाँ ठीक है, दो व्यक्ति हैं ना, तो एग्जांपल के तौर पे ध्यान सुना। इसमें दो व्यक्ति हैं गाइस, और मैंने कहा था कि guys कि ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है ना, तो हम उन शब्दों के आगे मोर नहीं लगाते जिनका खुद का कंपैरेटिव होता है। यानी यहां पे सिर्फ क्या आएगा, ही इज टॉलर देन सैम, ये सही है इसका लिखने का तरीका। लेकिन जब आप एक ही व्यक्ति के दो कंपैरिजन कर दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना आप लोग, मैंने कहा राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर। अब यहां पे कितने व्यक्ति हैं? हेलो, आओ देखो सुनो। राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर। कितने लोग हैं इसमें भाई? एक ही आदमी है ना इसमें तो। इसमें तो एक ही आदमी है, राम है। और कितनी चीजों से कंपैरिजन हो रहा है? टॉल का और स्ट्रॉन्ग का। तो एक ही व्यक्ति के दो कंपैरिजन हो रहे हैं। तो देखो मैंने कहा था कि जब दो व्यक्ति में कंपैरिजन होता तो मोर नहीं आता, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के दो कंपैरिजन होते हैं गाइस, अभी रुक जाना आप लोग, तो ध्यान रखना, मोर लगा के इस वर्ड को पॉजिटिव कर दिया जाता है। राम इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, राम इज मोर टॉल देन। अब ये सही है ना कि ये? ठीक है, तो रूल क्या बना? रूल ये बना है कि अगर एक ही व्यक्ति के दो कंपैरिजन हो तो मोर लगा करके शब्दों को पॉजिटिव में रखा जाता है। कायदे से मोर नहीं लगता, लेकिन यहां पे लगेगा। ठीक है, तो लिख लेना आप लोग रूल क्या कहता है इस केस में। किस केस में भाई? इस केस में मोर लगाकर, मोर लगाकर वर्ड्स को पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है।
हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाओ, इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग। पहला, दिस चेयर इज softer than stronger. The pitch of Firoz Shah Kotla is पहला वाला दिस चेयर इज मोर सॉफ्ट देन हार्ड होगा गाइस, ठीक है, मोर सॉफ्ट देन हार्ड होगा। अगला वाला ठीक लिखा हुआ, बस मोर कॉर्गेटेड देन स्मूथ होगा, क्योंकि पॉजिटिव में रखना है इसको, ना कि कंपैरेटिव में। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, एक इसी में एक रूल लिख लो आप लोग गाइस, कि कहीं भी अगर सुपरलेटिव, नेक्स्ट रूल है इसी के अंदर ही, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन अभी जान जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा is the holiest river of all other rivers of India। मैंने आपको ये बताया,
मैंने कहा अगर जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगा, देखो क्या कह रहा है आपका, गंगा इज द होलिएस्ट, ये क्या चीज है हमारा, सुपर। तो देखो जहां पे सुपरलेटिव आता है ना, वो यही कहता है कि वो सबसे बेस्ट है। अगर मैंने कहा कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो फिर बाकी अदर वदर लगाने की जरूरत नहीं है, अदर ही है, क्योंकि बेस्ट है तो बाकी से तुलना हो रही है। तो इसलिए सुपरलेटिव आने के बाद हम लोग ऑल रिवर्स अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब सबसे ज्यादा होलियस्ट है तो बाकियों से अच्छी होगी, अदर से अच्छी होगी। आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक पर्सन का सेम ग्रुप से कंपैरिजन। वन पर्सन सेम ग्रुप, कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, या कोई भी वस्तु है, कुछ भी हो सकता है इसमें, उसका उसी ग्रुप से कंपैरिजन करा दें। अगर हम सचिन का कंपैरिजन उसी की क्रिकेट टीम से करा दें, या धोनी का कंपैरिजन, या इसी क्लास के बच्चे का कंपैरिजन इसी क्लास से करवा दें अगर, तो अगर सेम ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा तो क्या होगा, वो देखते हैं हम लोग। ऐसे केसेस में ना अदर का प्रयोग किया जाता है, ये लिख लेना आप लोग। इसमें अदर का प्रयोग किया जाता है अगर सेम ग्रुप में कंपैरिजन हो। फॉर एग्जाम्पल, नो फिंगर ऑफ दिस हैंड is bigger than middle finger। ठीक है, अब ध्यान सुनना, देखो क्या कह रहा है, नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन मिडिल फिंगर। तो सेम ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है, तो हम लोग अदर लगाएंगे और वो लोग अदर हटा के देना, तो यहां पे हम लोग ऐसा यूज करेंगे, कैसा, नो अदर फिंगर ऑफ दिस हैंड, ऐसा। क्योंकि अगर कोई भी इंग्लिश बड़ी नहीं है तो ये भी बड़ी नहीं है, इसलिए बाकियों से कंपैरिजन होगा, नहीं बनेगा। अदर मिडिल फिंगर क्या, दुनिया में कोई और एक हाथ में तो एक ही मिडिल फिंगर होती है। अगर आप ऐसा बोलोगे, नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन, क्या बोला, इज बिगर अदर देन मिडिल फिंगर, कोई सेंस नहीं है, आप खुद सोचो। नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज इज अदर बिगर देन, ये बोल रहे हो ना आप, इज अदर, इज अदर बिगर देन है ना, इज बिगर, सुनना इस चीज को, इनका लिखा हुआ ये है, आगे का सेंटेंस यही है, आगे ये लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब देखो, पहली बात तो तुलना किसकी हो रही है, बाकी उंगलियों की मिडिल फिंगर से। अब ये जो आपने लिख दिया ना, इसमें बाकी उंगलियों की तुलना बाकी उंगली से हो रही है, क्योंकि आपने अदर देन मिडिल फिंगर बोल दिया है। नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन अदर देन मिडिल फिंगर, है ना। तो इसको तो आप छोड़ ही रहे हो, तो इसको इसका कंपैरिजन कहां हो रहा है फिर? ये जो लिखा है आपने ये सही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें दो चीजों के बीच में करना है, मिडिल फिंगर का कंपैरिजन बाकी उसी सेम ग्रुप से करना है। और आप जो लिख रहे हो उसमें मिडिल फिंगर को अदर देन मिडिल फिंगर, यानी कि बाकियों की उंगलियों की तुलना बाकी उंगली से ही कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेंस ही जा रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट आप लोग। इंडिया इज हायर ऑन इंडेक्स, इंडिया इज हायर ऑन इंडेक्स देन ऑल डेवलपमेंट कंट्रीज। एक बार सर जरूर गिरती है कॉपी डेली का है। हो गया भाई, आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ। हाँ जी, पहले वाले, दूसरे वाले में इंडिया इज हायर ऑन इंडेक्स देन ऑल ऑल अदर डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग ही है, तो सेम ग्रुप में हो रहा, तो ऑल के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, अदर। जो ग्रुप है ना उसके आगे, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज बिगर देन, सोलर एनर्जी भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सेम ग्रुप है, तो हम क्या लगाएंगे, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। नो रूम इज बिगर देन एनी रूम ऑफ दिस बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के रूम की कंपैरिजन हो रही है। देखो इस रूम की कंपैरिजन इसी बिल्डिंग से हो रही है,
तो हम लोग क्या कहें, नो एनी अदर रूम ऑफ दिस बिल्डिंग। अब ये बार बार जो मैं अदर लगा रहा हूं, ये कहां लगा रहा हूं आप खुद देखो, जो जिसका कंपैरिजन जिस ग्रुप से हो रहा है ना, उस ग्रुप के आगे लगा रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे कंट्रीज के आगे लगा रहा हूं, यहाँ पे सोर्स के आगे लगा रहा हूं, यहाँ पे रूम्स के आगे लगा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहीं भी लगा देना, हमेशा जिस ग्रुप से हो रही है उसी ग्रुप के आगे लगाना है, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तीन दो पाँच एक छः। आगे बढ़े। अब लिखो आप लोग, एक पर्सन का डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन, 1% डिफरेंट ग्रुप। पर्सन या कोई भी चीज ले सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन ही हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना अदर को रिमूव किया जाता है, वो लगा के देंगे, हम हटाएंगे। इसमें अदर को रिमूव किया जाता है। कैसे? द रूम ऑफ दिस बिल्डिंग is bigger than any other room of that building. No other boy of the, then लगा लेना वही में, of that class
हाँ, कंटेम्पलेटेड। कितना नंबर है ये? कंटेंटेड हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, संतुष्ट होना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ऑब्सेशन ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज का ऑब्सेशन गाइस। तो मेनिया का मतलब ऑब्सेशन हो गया, अब मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जैसे मोनोगेमी मतलब एक शादी करना, है ना। मोनोपोली मार्केट, है ना, एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? मोनो मेनिया हो जाएगा। आगे नेक्स्ट। अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन वेजेस एज अ रिवॉर्ड। गाइस इसका बोनस होगा। व्हाट इज बोनस? एज ए समथिंग गिवन एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसका बोनस, बोनस में और रिम्यूनरेशन में और सैलरी में फर्क पता है? सैलरी क्या होती है? जितना काम किया उसके पैसे हैं। रिम्यूनरेशन क्या आपका? मतलब मोटिवेशन के तौर पे। और बोनस क्या आपका? एक तरह से बोनस है आपका कि आपने कुछ ऐसा मेहनत वाला काम किया है या कुछ ऐसा किया जिसके वजह से, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है रिवॉर्ड के तौर पे। अगला, एन apparatus फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, ये बताओ। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये बताओ पहले। आपके इलाके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसका काम क्या है? पहुंचा तो डायरेक्ट पहुंचा दे, तो उसकी जरूरत ही क्या है? पावर अगर हाई आ रही है तो उसको लो कर देना, ऐसा कुछ। लोगों को ये लगता है कि पावर फ्लक्चुएट होती है उसको कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसने कहा क्या है? इसने कहा एन apparatus, apparatus होता कोई इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ऑल्टरनेट करंट को कम करना या ज्यादा करना, वो काम होता है ट्रांसफार्मर का। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ये अडेप्टर है गाइस, ये अडेप्टर है ना, फोन चार्ज करता है ये। अगर मैं इसको इसको मोबाइल का डायरेक्ट पिन अगर मैं प्लग में लगा दूं सॉकेट में, तो मोबाइल चार्ज नहीं हो जाएगा? क्या होगा फिर? ब्लास्ट, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों ब्लास्ट हो जाएगा? वोल्टेज। आपको पता है गाइस, ये जो घरों में आ रहा ना, ये हमारा ऑल्टरनेट करंट है। बल्कि देखो, आप इसके ऊपर ना लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूं शायद। देखो डीसी लिखा हुआ है। डीसी का था, ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है। घरों में जो आ रहा है ये कौन सा करंट है? ये ऑल्टरनेट करंट है। और ये जो इसके थ्रू जो आप चेंज करो, ये क्या आपका? डायरेक्ट करंट है। अगर आप ऑल्टरनेट करंट लगाओगे लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर में, तो ये क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे फट जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज है। आगे बढ़े। तो ट्रांसफार्मर में भी क्या आ रहा है आपका? ऑल्टरनेट करंट आ रहा है। लो वोल्टेज तो आ नहीं रही है, हाई वोल्टेज है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ? बारिश आ गई। हाँ, बारिश आ गई। आगे लिखो आप लोग, नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ टॉकिंग इन ए राउंड अबाउट वे। गाइस गोल गोल बातें करना। ठीक है, गोल गोल टंकी भर गई है हमारी। गोल गोल बातें करना क्या होता है गाइस? सरकमलोक्यूट होता है। क्या होता है? अरे मेरे को ही बोले। हाँ, नेक्स्ट। अ मेथड ऑफ हो गया, सरकमलोक्यूट हो गया। नेक्स्ट, समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल। गाइस इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगाइल। आपने देखा होगा जब आप टीवी वगैरह खरीदते हो ना, या आप खरीदोगे, अभी दिवाली वाली चल रही है, तो टीवी के जो कवर आता है ना ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे कलर का आता है ना कवर, उसको बोलते हैं। अच्छा देखो, जैसे ये जो लगा हुआ है, ये भी इसी का ही कवर है। ठीक है ना। निंजा टेक्निक से मैंने इसको बना रखा है। ठीक है।
ये जो ग्रे कलर के कवर होते हैं, इनको जब आप फाड़ोगे ना तो इनके दो कागज के बीच में लेयर्स होती हैं, ऐसे ऐसे। कैसी लेयर्स होती है? अरे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, लेयर्स होती है, उसको कहते हैं कोरुगेटेड। जैसे समुद्र की लहरें नहीं होती हैं, तो इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं? कोरुगेटेड बॉक्स। क्या कहते हैं इनको? कोरुगेटेड मतलब क्या होता है? घुमावदार। जिससे 3 इडियट्स में जब सारे दोस्त मिलकर रेंचो को ढूंढने जाते हैं पहाड़ों पे, तो दैट वे वाज, वो रास्ता जो था वो कोरुगेटेड था। वो रास्ता कैसा था? घुमावदार था। अब आगे की ध्यान सुनना आप लोग, क्या कह रहा है? घुमा फिरा के बात करना क्या गलत है हमारा? सरकमलोक्यूट हो गया था ना। अच्छा एक चीज और, जब आप टीवी खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, मान लो मैंने खरीदा होगा, तो इसके ऊपर ना एक कांच की फोटो बनी होती है, कांच के ग्लास की। जो वाइन वाला ग्लास होता है उसको वैसे क्रॉस लगा रहता है। क्या मतलब? उसके नीचे लिखा होता है फ्रेगाइल। क्या लिखा रहता है? फ्रेगाइल। मतलब पटकोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, इजिली ब्रेकेबल है। इसको ब्रिटल भी कहते हैं, BRITTLE। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटल का मतलब भी इजिली ब्रेकेबल होता है, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है अगला? आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन फीलिंग। आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन फीलिंग क्या होगा इसका? इसका एम्पैथी हो जाएगा, सहानुभूति। क्या होगा इसका? एम्पैथी हो जाएगा, सहानुभूति। नेक्स्ट इज एम्पैथी सिंपैथी, एक ही बात है। अगला, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये दिखाए, प्रिटेंड करे, मतलब कि है नहीं, पाखंड करने वाला। कौन होता है? 4 लेटर होगा इसका। क्या होगा इसका? पाखंडी, जो दिखावा करे। इगोइस्ट क्या होता है? घमंडी। ठीक है ना? स्टूडेंट तो आपको पता ही है क्या होता है। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर। गाइस मान के चलो कोई ये क्लास चल रही है, इस क्लास में कोई इंटेलिजेंट है और बार बार इस बात को वो जाहिर कर रहा है, अपने सवाल करके, बार बार आंसरिंग करके, है ना? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है किसका? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। ठीक है ना? सुपीरियर के बाद टू आता है, आई और वाले शब्दों के साथ। इन कल्चर, कल्चर में भी और इंटेलेक्ट में भी, बुद्धिमत्ता में भी। ऐसे व्यक्ति को हम लोग हाई ब्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई ब्रो कहते हैं ना। छुट्टी होने वाली, टेंशन मत लो, समोसे बन रहे हैं। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट से। अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग गाइज, पायनियर कहते हैं। वन हु लीड्स इज इन फील्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले काम करे। इसके बाद मेरा कोई बैच नहीं, अत्यंत खुश हूं मैं, खत्म हो गया, मतलब वो बैच जनवरी में बना था। आगे बढ़े। इसका पायनियर होगा जो अपनी फील्ड में लीड करे, है ना? जैसे सचिन इज द पायनियर इन क्रिकेट, लता मंगेशकर इज द पायनियर इन सिंगिंग, है ना? शिक्षा सदन इज पायनियर इन मंगोलपुरी। ठीक है, आगे बढ़े। ओपन रिबिलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। गाइस इसको कहते हैं हम लोग सैन्य विद्रोह, म्यूटिनिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है, रिबिलियन होता क्या होता है? विद्रोह कर देना। किस चीज का विद्रोह भाई? सोल्जर्स का विद्रोह। तो सैन्य विद्रोह को हम लोग म्यूटिनिटी कहते हैं, सैन्य विद्रोह, है ना? अगला, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट एंड एंजॉय वन ऑफ द आर्ट्स और फूड और ड्रिंक। गाइस एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट का, जिसको फूड का नॉलेज हो, उसको कहते हैं कॉनेस्योर। कॉनेस्योर का तो क्या होता है? जिसको आर्ट की भी समझ हो, लिटरेचर की भी समझ हो, खाने की भी समझ हो। और मेरे जैसे व्यक्ति को जिसको सिर्फ खाने की समझ हो, जो खाने के बाद 4 गुलाब जामुन 5 गुलाब जामुन तो नॉर्मली खा लेता है। ठीक है ना? लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर एग्जीबिशन में ले जाना, अगर पेंटिंग के, तो नींद आएगी मुझे, क्योंकि मेरे लिए उस पेंटिंग में कोई भी 2 करोड़ की चीज नजर नहीं आती मुझे। मुझे वो सारी पेंटिंगें ऐसे नजर आएंगी जैसे मजनू भाई ने बनाई थी, वो घोड़े के ऊपर गधा, वैसे कुछ कुछ। खत्म। कितने हैं? मोए मोए मेरे खत्म हो गए। नहीं बनाने पड़ेंगे और लग रहा है। ब्लैंक है अब सारा।
चलो कोई बात नहीं, इतने रहने दो, अब नेक्स्ट में करेंगे। मोस्ट प्रॉब्लम बहुत टाइम